सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बिहार सासाराम के सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656565 सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से देवपाल दास। सत साहिब 2014 बरवाड़ा घटना होने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 2। सन 2006 में करोथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारणे के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय में अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इस प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी पेशी दर्ज कराने हेतु 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में जाने वाले हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार व सभी अनुयायियों को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भाले भक्तगण आरएसएस समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूल के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले ली गई तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगी। उनकी पहचान पत्र दिखाने को सही कही जाने लगी। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दी जाती थी। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं आरएसएस समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की हड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देकर संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगाकर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। सत साहेब जय बंदी छोड़।